स्वागत करते हैं और आज हम आपको कुछ जानकारी देंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ लेकिन अनकॉमनली डायग्नोस्ड डिजीज़ के बारे में, जिसको हम कहते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस यानी अत्यधिक पसीना आना। अत्यधिक पसीना, भारतवर्ष एक टेम्परेट क्लाइमेट है जहाँ पे पसीना बहुत कॉमन माना जाता है और होता है, लेकिन अगर वो पसीना ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए उसे हम हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। पूरी बॉडी में आए दिक्कत कंपैरेटिवली कम है, लेकिन जब वो पसीना हाथों में आए तो वो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देता है पूरी तरीके से, और उसको हम कहते हैं पाल्मर हाइपरहाइड्रोसिस। इमेजिन कीजिए कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ और मेरे हाथ से इंस्ट्रूमेंट फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथों में पसीना ज़्यादा आ रहा है। इमेजिन कीजिए एक जवान को जिसको गोली चलानी है, उसके हाथ में राइफ़ल है लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो उसके हाथों का पसीना आ रहा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि लैपटॉप पे काम कर रहा है, लेकिन उसका पसीना ज़्यादा आ जाने से उसका लैपटॉप पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। या एक विद्यार्थी जो कि अपनी पुस्तिका में लिख रहा है, लेकिन पसीना आने के कारण उसके पेन की लिखावट पूरी तरह से धुल जाती है। आप सोचिए, बाइक चला रहे हैं और आप चलाते चलाते आपको पकड़ नहीं है, ग्रिप नहीं है, आपके हाथ से बाइक स्लिप हो सकती है। सो ये कहना सोचना बड़ा आसान है कि हमारे हाथों में पसीना आने से क्या है, लेकिन वो ना ही सिर्फ आपको फंक्शनली बट आपको इमोशनली भी अफेक्ट करता है। आप किसी से हाथ नहीं मिला सकते, आप किसी के गले नहीं लग सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है, और इसी को हम कहते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस तकरीबन 2 से 3% इंडियंस को अफेक्ट करता है। तो आप सोच के देखिए कि 140 करोड़ के देश में तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग इस समय उससे अफेक्ट हो रहे होंगे। लेकिन हाथों का पसीना रियली में एक प्रॉब्लम है। इसके लिए करें क्या, किसको दिखाएं? दिखाने के लिए किसी भी फिजिशियन को या लंग स्पेशलिस्ट को आप दिखा सकते हैं, क्योंकि हम ये ट्रीट करते हैं। शुरुआत में हम दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि लंबे दौरान के लिए नहीं दे सकते। कुछ लोग बोटॉक्स इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन वो 3 महीने से 6 महीने के लिए काम करता है और उसके बाद रिपीट करना पड़ता है। लो ग्रेड करंट भी डाला जाता है, जिसको एंटोफोरेसिस कहते हैं, और उससे भी कुछ पेशेंट्स को आराम मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परमानेंट रिलीफ होता है वो होता है एक तरह की लेज़र सर्जरी, जिसको हम बोलते हैं ETS या एक तरीके की सिंपैथेटेक्टमी। हमारे छाती में 2 सूक्ष्म नर्व होती हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, जो कि हमारे हाथों के पसीने को कंट्रोल करती हैं। अगर हम उसे दूरबीन या लेज़र के द्वारा उस नस को डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं, तो हमारे हाथों का पसीना तुरंत रुक जाता है। ये नसें और कोई काम नहीं करती। ये एक भ्रांति है कि वो और भी कोई काम करें, वो और कोई काम नहीं करती हैं, उनका कोई और काम नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है। हम जैसे ही उन नर्व्स को डिवाइड करते हैं, हमारे हाथों का पसीना परमानेंटली ख़त्म हो जाता है और पेशेंट उससे पसीने की प्रॉब्लम से, हाथों के पसीनों की प्रॉब्लम से पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। पाल्मर हाइपरहाइड्रोसिस आपके जीवन को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है एक पेशेंट में, और इंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट जिसे हम ETS सर्जरी कहते हैं, वो ना ही आपको फिज़िकली, ना ही वो आपको मेंटली, बट आपको फाइनेंशियली और आपको इमोशनली भी पूरी तरीके से कंफर्टेबल कर सकता है, और आने वाले टाइम में आप अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल पा सकते हैं। सो हाइपरहाइड्रोसिस से बचिए। अगर आपको है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट लेके अपनी ज़िंदगी को फिर से अपनी मुट्ठी में आप कर सकते हैं। थैंक यू।